if we grow two plant in two pots, one plant grows well but other plant doesn't grow well. Why? Same seed, same water, same sunlight, but only one plant grows well. This plant grows well because of good quality soil with better properties, and other plant doesn't grow well because of poor quality soil with poor properties. Now question is that what is soil properties? Because of this soil property our plant is not growing well and other plant is healthy. So in this video we will know about the soil properties, कि सोइल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, कि डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी है, कि इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम सेम वाटर दे रहे हैं प्लांट को, सेम सीड ग्रो किए हैं, सेम सनलाइट मिल रही है, उसके बाद में भी हमारा प्लांट क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा. नाउ वी विल नो अबाउट द सोइल प्रॉपर्टीज़. ये सोइल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? टेक्सचर क्या है? फर्स्ट क्या चेक करेंगे हम सोइल का, कि उसकी टेक्सचर क्या है, किस तरीके की सोइल है, कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं. क्ले सोइल है, लॉमी सोइल है ना, सैंडी सोइल है, तो किस तरीके की पार्टिकल्स हैं इस बात पे डिपेंड करता है. दूसरा क्या है? मॉइस्चर कैसा है, सोइल का मॉइस्चर कैसा है, क्या सोइल में भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है. सोइल शुड हैव एनफ मॉइस्चर टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. की मीन्स जब हम रूट से क्या ले रहे हैं, रूट के थ्रू क्या मिलता है, मॉइस्चर मिलता है प्लांट को, तो उस सोइल में मॉइस्चर भी प्रॉपर होना चाहिए. ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज अच्छा है नहीं. गुड सॉइल की क्या क्वालिटी होती है कि उसमें जो ड्रेनेज है ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, जिससे प्रॉपर ड्रेनेज क्या हो सके, प्लांट के लिए हो सके. फोर्थ क्या है? एरिएशन कैसा है. एरिएशन मीन्स क्या है? एयर का पास होना, कि सॉइल की जो रूट्स हैं उनको प्रॉपर एयर मिलेगी नहीं मिलेगी. ऑर्गेनिक मैटर है नहीं है. पीएच लेवल कैसा है. एंड न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल में है या नहीं है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं आपके? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स. ये तो बात हुई न्यूट्रिएंट की. न्यूट्रिएंट हम अलग से ऐड करते हैं. ये सॉइल की प्रॉपर्टी को जब बोल रहे हैं जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होती है, सॉइल की खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे कि अर्थन पॉट को बनाने के लिए कौन सी टाइप की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है. एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइप की सॉइल लेनी पड़ेंगी. इन 3 टाइप की सॉइल को अगर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ऐड करते हैं. वाटर के साथ ऐड करने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम तीनों टाइप की सॉइल को क्या किया, वाटर के साथ ऐड किया, ऐड करके समझ लो कि उसको हाथ से जब मिलाया तो हमने क्या देखा कि उसको फर्स्ट टाइप की जो सॉइल थी वो क्या थी, क्ले सॉइल थी. अब क्ले सॉइल का हमने कैसे बोला कि ये क्ले सॉइल है, हमें तो नाम नहीं पता ना. तो उसको जब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी से जानेंगे. एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, जैसे ही हमने उस सॉइल में क्या किया, वाटर मिक्स किया, सॉइल कैसी हुई, हार्ड हो गई. ठीक है. हॉल्स क्लम्प शेप, और जो शेप हो गई वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई. दूसरी टाइप की जो सॉइल थी हमारी, बी टाइप की सॉइल, वो कैसी थी आपकी, ब्रेक्स इनटू चंक्स. मीन्स क्या हुआ, चंक्स डिफरेंट टुकड़ों में टूट गई. सम वाटर पॉसिबल, उसमें कुछ वाटर हो सकता है. थर्ड टाइप की सॉइल क्या थी, नेम नहीं बता रहे हैं, अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं. एक्टिविटी को हमने देखा कि जब हमने मिक्स किया तो उसकी जो क्या था, जैसे ही हमने उस सॉइल में क्या किया, वाटर ऐड किया, तो उसमें से वाटर क्या हुआ, एकदम से सीप कर गया. अब ये जो तीनों टाइप की जो सॉइल थी, हमने क्या देखा, वाटर के मिक्स करने पर इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तीनों की डिफरेंट थी. इस फॉर्म में जरा देखो, तीनों टाइप की जो आपकी सॉइल थी उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया. अब क्या देखते हैं कि जिस टाइप की जो सॉइल थी, जिससे क्या है वो बिल्कुल क्या नहीं बन रही थी, बॉल की शेप नहीं बन रही थी, तो उसको और क्या हो रही थी, बिखर रही थी. तो उसको क्या है, हाँ, इसकी क्या क्वालिटी थी आपकी, डज नॉट होल्ड शेप, मीन्स शेप में प्रॉपर नहीं आ रही थी. फील्स ग्रीटी मीन्स बिल्कुल मतलब बॉल बन नहीं पा रही है हमारी. तो ये कौन सी टाइप की सॉइल थी आपकी, सैंडी सॉइल थी. सेकेंड टाइप की जो सॉइल थी, जो क्या थी, जो ना तो ज़्यादा स्टिकी थी और ना ही क्या थी, इतनी ज़्यादा फ्रीजी थी, ग्रेटी थी, सॉरी.
तो ये कौन सी सॉइल थी? लॉमी सॉइल थी, जो क्या थी? होल्ड सेफ वेल, सेफ मतलब ठीक से अपनी होल्ड करके रख रही है। फील्स बैलेंस्ड, कि ना तो ज़्यादा स्टिकी है ना ही क्या है ज़्यादा ग्रेटी है। थर्ड टाइप की जो सॉइल थी उसमें क्या देखा हमने? होल्ड सेफ टाइटली। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और क्या है, छूने पर क्या पता चलता है कि फील्स स्टिकी एंड स्मूथ। कैसी थी ये? फील्स स्टिकी एंड स्मूथ। तो हमारी एक्टिविटी में हमने क्या पूछा था कि कौन सी टाइप की सॉइल है जिसको क्या किस में यूज़ करेंगे हम? पॉट्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो कौन सी टाइप की होगी? जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बारीक होंगे और जो क्या होगी, जिसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो कौन सी टाइप की हुई? आपकी क्ले सॉइल हुई। इस तरीके से हम देखा हमने एक्टिविटी के थ्रू कि कौन सी टाइप की सॉइल की नीड थी। अब हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। क्वेश्चन क्या था आपका बेटा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब सॉइल की अपनी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से क्या है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट्स प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाता है। फर्स्ट टाइप की क्वालिटी है आपकी सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल में एयर भी होती है, एक्चुअली होती है ना। इसी की वजह से क्या है, अगर प्रॉपर क्या होगा, एरिएशन सिस्टम नहीं होगा सॉइल में, तो क्या होगा बेटा? प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देखिए जाए कैसे होती है। और इसको क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको देखेंगे हम एक्टिविटी के थ्रू। जैसे ही एक्टिविटी से देखेंगे उसके क्या प्रूफ होगा कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी प्रूफ हैं, होती हैं। तो फर्स्ट क्या आपका? एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। कैसे कह सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है? इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे। क्या लिया हमने? एक बीकर लिया। बीकर में हमने क्या देखा, ये जो आपका बीकर है बेटा, इसमें हमने सैंड कोई भी सॉइल ली। सॉइल लेने के बाद में क्या किया, उसमें कुछ वाटर मिक्स किया। वाटर मिक्स करने के बाद में क्या किया, उसको घुमाया। ठीक है, वाटर को क्या किया हमने? स्टिर करना शुरू किया। अब जब वो वाटर मिक्स हुआ तो हमने क्या देखा कि जैसे सॉइल में हमने वाटर मिक्स किया तो उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए। क्या निकलने शुरू हो गए? ये बबल्स निकलने शुरू हो गए। क्यों निकलने शुरू हुए? क्योंकि वाटर जब हम मिक्स कर रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल के अंदर क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो एयर है क्या कर रही है? एक्सहेल कर रही है ना, एक्सपेंड कर रही है। एयर क्या हुई? बबल्स की फॉर्म में बाहर निकली, जो हमें कहाँ देखने को मिली? वाटर में देखने को मिली। ठीक है, एक्चुअली व्हेन वी स्टिर द सॉइल विद वाटर, देन वाटर एंटर्स द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। मीन्स जैसे ही हमने वाटर को क्या किया? स्टिर किया, तो सॉइल पार्टिकल्स से जो स्पेस में क्या थी? एयर थी, वो बाहर आई। ठीक है, दिस एक्सपेल्ड एयर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये किसकी एक्टिविटी थी कि सॉइल में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होती है। सॉइल में क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है। ये थी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। अब सेकंड क्या है आपकी प्रॉपर्टी? फर्स्ट क्या हुई? सॉइल कंटेन्स एयर। सेकंड क्या होगी? सॉइल कंटेन्स वाटर। अब हम कैसे कह सकते हैं कि सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होता है? भाई क्या है, जब हमने प्लांट को ग्रो किया तो अगर सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है तो हमें पानी देने की क्या ज़रूरत थी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें टाइम पे पानी देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, कुछ अमाउंट में सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। इसको प्रूफ करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है बेटा, देखिए हमने क्या लिया, वी टेक सम ड्राई सॉइल। यहाँ पर क्या ली, कुछ ड्राई सॉइल ली। ठीक है, उसको एक बीकर में लिया। बीकर में लेने के बाद में उसको क्या किया, बर्नर की हेल्प से हीट देनी शुरू की। बर्नर की हेल्प से हमने क्या दिया, यहाँ पर हीट देनी शुरू की। जैसे ही उसको हीट दी, हीट देने के बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पर एक लिड से इसको कवर कर दिया, लिड से या किसी प्लेट से कवर कर दिया। तो जैसे हमने इसको कवर किया, बर्नर से हीट मिली। हीट मिलने के बाद में अब हमें पता है कि यहाँ पर जो है अगर इसमें वाटर प्रेजेंट है तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम की फॉर्म में चेंज होगा। वाटर क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पर स्टीम तो नहीं मिली, मीन्स क्या हुआ, स्टीम की फॉर्म में वाटर वेपोराइज हुआ। और जैसे ही लिड हमने यहाँ पर कवर की तो लिड के पास यहाँ पर क्या देखने को मिली, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कब देखने को मिलती हैं, अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो लिड से कवर करने पर वहाँ पर हमें वाटर लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉप। सेम यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉइल ली, सॉइल को कंटेनर में लेके थोड़ी सी हीट दी। हीट जैसे ही दी, लिड में हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, जो किसके रिजल्ट से मिलती हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से देखने को मिलती हैं।
ठीक है, देखो ये अब ये एक्टिविटी किसको प्रूफ करती है कि वाटर की प्रेजेंस सॉइल में होती है या नहीं होती है। कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वाटर की परसेंटेज है, कैसे हम निकाल सकते हैं कि सॉइल में से वाटर की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या है, कुछ फार्मूलाज होते हैं, और पहले करेंगे हम थोड़ी सी एक्टिविटी, उसके बाद में फार्मूला के बेस पर वाटर की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, टेक सम सॉइल एंड वेट इट ऑन अ बैलेंस, कि मीन्स कुछ सॉइल ली और इसका वेट ले लिया कि इसका कितना वेट है। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या किया, अब हमने क्या किया, न्यूज़पेपर पर उस सॉइल को रखा और सनसाइन में रख दिया, मीन्स धूप में सूखने के लिए रख दिया, जिससे क्या हो, उसका जो मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा, कितने टाइम के लिए रखा, अबाउट 2 आवर्स के लिए। आफ्टर ड्राइंग वेट द सॉइल, पहला वेट कब किया था, जब हमने सॉइल ली थी, मीन्स जब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट था। दूसरी कंडीशन क्या बोली कि उसको ड्राई करने के बाद में कहाँ पर, सनलाइट में ड्राई करने के बाद में उसका वेट लिया, तो मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस ख़त्म हो जानी चाहिए। तो दोनों वेट हमारे पास हो गए। थर्ड क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ ड्राई सॉइल, मीन्स दोनों वेट लिए हमने, तो दोनों वेट को क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद में हमने क्या लिया, द डिफरेंस इन द मास ऑफ सॉइल बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग विल गिव अस द मास ऑफ वाटर। अब हमें उससे क्या पता चलेगा, क्योंकि पहली जो सॉइल की अमाउंट थी वो विद मॉइस्चर थी, दूसरी जो अमाउंट थी सॉइल की वो विदाउट मॉइस्चर थी, तो मीन्स क्या है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वाटर की अमाउंट पता चल जाएगी। ठीक है, जो डिफरेंस निकल के है। अब डिफरेंस निकलने के बाद में हमसे बोला गया कि हमें वाटर की परसेंटेज चाहिए। वाटर की परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बेटा, मास ऑफ वाटर इन सॉइल एंड ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम, वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन क्या है हमारा, 200 ग्राम ऑफ अ सॉइल इज टेकन एंड ड्राइड कम्प्लीटली इन ब्राइट सनशाइन, द मास ड्राइड सॉइल इज फाउंड टू बी 170 ग्राम, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ द सॉइल। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉइल की अमाउंट, सॉइल में मॉइस्चर कितना था उसकी अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो पहला हमने क्या देखा कि ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल क्या है, 200 ग्राम है, मास ऑफ ड्राइड सॉइल क्या हुआ आपका, 170 ग्राम है। अब यहाँ पर क्या बोला कि दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें वहाँ पर क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, कि वाटर कितना प्रेजेंट था सॉइल में, हमारा मिल गया। अब उसके बाद में हमने देखा परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल कैसे निकाला बेटा, फॉर्मूला क्या आपका, मास ऑफ वाटर इन सॉइल अपॉन ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, आपका वाटर की परसेंटेज आ गई। ठीक है, 30 ग्राम क्या आया था आपका वाटर का वेट, और दूसरा क्या है, ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल क्या आया, 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आता है आपका 15%। इस तरीके से हमें क्या मिला, वाटर की परसेंटेज फाइंड आउट हो गई कि सॉइल में वाटर कितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, सॉइल क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। अब इसको कैसे पता चलेगा, सपोज़ करिए कि आपके पास दो ट्यूब्स हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ली या 2 बीकर लिए, अब उसमें कुछ अमाउंट वाटर की ली। पहले अमाउंट को क्या किया आपने, फ्लोर पर, सीमेंटेड फ्लोर पर डाला, तो आपने क्या देखा कि वहाँ पर कोई भी वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन दूसरी जो कंटेनर में वाटर था, हमने उसको किस में डाला, जहाँ पर क्या कोई प्लांट है ना, प्लांट सॉइल में है, तो हमने वहाँ पर डाला, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, दैट सॉइल एब्जॉर्ब वाटर बिकॉज इट इज़ पोरस। क्यों, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि जो वाटर हमने सीमेंटेड फ्लोर पर डाला वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला, तो मीन्स वहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। सेकेंड, प्लांट सॉइल में डाला तो वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या होता है, सॉइल क्या होती है, पोरस होती है। अब क्या इस वाटर की अमाउंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एब्जॉर्प्शन की अमाउंट हुई तो उसकी परसेंटेज या अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा,
अभी आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में हमने क्या देखा है, यहाँ पर एक क्या लिया, आपका सिलेंडर लिया। सिलेंडर मीन्स जिसमें क्या है, हमने वाटर के अमाउंट को फिल किया हुआ है, ठीक है, कितनी वाटर की अमाउंट है। दूसरी तरफ क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, खाली बीकर लिया ये, उसमें एक फ़नल का यूज़ किया। क्या किया, एक फ़नल का यूज़ किया। फ़नल के यूज़ से 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से एक हमने फ़नल लिया। फ़नल में हमने क्या लिया, एक टिश्यू पेपर लिया। टिश्यू पेपर, जो ये टिश्यू पेपर आपका, जिसको हमने फ़ोल्ड करके रखा। फ़ोल्ड करके रखने के बाद में हमने देखा वहाँ पर सॉइल की कुछ अमाउंट ली, सॉइल की अमाउंट ली, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि वाटर की अमाउंट लेनी है। क्या लेनी है, वाटर की परसेंटेज निकालनी है कि सॉइल कितना वाटर को एब्जॉर्ब करती है। पहले अमाउंट लेंगे, फिर उसके बाद में परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब पहले मेज़रमेंट किसका किया, जो ये हमने मेजरिंग सिलेंडर लिया था, तो इसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, इसकी अमाउंट को हमने क्या किया, मेज़र कर लिया कि इसका वेट इतना है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, ड्रॉपर से 1 बाय 1 ड्रॉप करके यहाँ पर जब तक वाटर की ड्रॉप डालते रहे, जब तक क्या यहाँ पर ये ड्रिप होना शुरू नहीं हुआ, ठीक है। अब कब स्टॉप कर दिया, जब यहाँ से वाटर की ड्रॉप्स आनी शुरू हो गई, ड्रिप होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये क्या है, हमारा टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर में हमने सॉइल ली हुई है। सॉइल क्या लेगी, कुछ अमाउंट को वाटर की, कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगी, एक लिमिट तक करेगी। जब क्या होगी, वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही एब्जॉर्ब करेगी। जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगी बेटा, ये जो वाटर है क्या होगा, ये नीचे ड्रिप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बचा हुआ वाटर है, अब इसकी अमाउंट कितनी है। पहला क्या लिया था, जब इसमें पहली रीडिंग ली थी जब ये पूरा फिल था। दूसरी रीडिंग कब ली, जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब होना बंद हो गया और यहाँ पर वाटर की अमाउंट क्या हुई, ड्रिप होनी शुरू हो गई। वहीं पर वाटर का मीन्स ड्रॉपर से डालना बंद कर दिया। अब दोनों अमाउंट लेंगे हम, पहला फुल कंटेनर, उसके बाद में जितना बचा हुआ कंटेनर की अमाउंट है, ठीक है। दोनों अमाउंट हमारे पास आ गई। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखो जरा कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम से समझते हैं, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल मीन्स जब हमने वाटर को एब्जॉर्ब करने से पहले की जो अमाउंट है, किसमें, जो आपका कंटेनर था, ठीक है। दूसरा क्या, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब वाटर ड्रिप करना शुरू हुआ उसके बाद में हम स्टॉप हो गए थे, तो वो क्या हुई, आपके फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। दो अमाउंट हमारे पास हो गई। अब इनमें से क्या करेंगे, अगर हम इनको माइनस कर देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, मीन्स V1 माइनस V2, तो हमें वो अमाउंट पता चल जाएगी कि हमारी सॉइल ने कितना अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चलेगी कि सॉइल ने कितनी वाटर एब्जॉर्ब किया है, लेकिन क्या फाइंड आउट करने के लिए, वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ उसके परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस वन, देखो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, क्या बोला, V1 माइनस V2 अपॉन M मल्टीप्लाई बाय 100। M क्या है बेटा, मास ऑफ सॉइल है, जो सॉइल की अमाउंट ली थी वो क्या हो गई आपकी, M हो गई मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। ये हुई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। परकोलेट मीन्स क्या होता है, वो वाटर को पास कितना होने देती है, ठीक है। मीन्स द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। मीन्स जिसमें क्या होता है, वाटर, सॉइल अपने आप में से वाटर को पास होने देती है, उसी प्रॉपर्टी को या उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, रिसना बोलते हैं। मीन्स पानी जो है सॉइल से कितना रिस रहा है, ठीक है। अब इसको जो है एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल में हम परकोलेशन रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए क्या लेंगे हम यहाँ पर, हाँ देखो जो यहाँ पर क्या लिया, एक PVC पाइप लिया। PVC पाइप कहाँ पर है, देखो जो
ये क्या है बेटा, आपका पीवीसी पाइप है, ठीक है। पीवीसी पाइप लिया जिसका डायमीटर क्या लिया आपने, 5 सेंटीमीटर लिया, और कहाँ पर इसको रखा, जहाँ पर क्या हमें परकोलेशन रेट को मेज़र करना है कि इस सॉइल की परकोलेशन रेट कितनी है, वहाँ पर उसको मीन्स रख दिया। अब क्या किया, एट द प्लेस वेयर परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ टू बी मेजर्ड डिग द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। मीन्स क्या किया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ग्राउंड तक इसको रखा। अब क्या किया, एक जो एंड था इसका कहाँ पर था, ग्राउंड में था, और दूसरा एंड कहाँ था, इसमें वर्टिकली, ये वर्टिकली यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अब इसका करना क्या है, अब क्या करेंगे, इसमें वाटर को पोर करना शुरू करेंगे। जो वाटर हम पोर कर रहे हैं, है ना, इसकी पहले हमारे पास रीडिंग होनी चाहिए, इसका कितना वेट था, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें परकोलेशन रेट देखनी है कि इस सॉइल से कितना वाटर परकोलेट कर सकता है, ठीक है। पहले उस वाटर की रीडिंग ले ली। सेकेंड काम किया, पॉर द वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर इन द पाइप स्लोली फ्रॉम द टॉप एंड। अब उस सिलेंडर से वाटर को क्या करना शुरू करते हैं, पॉर करना शुरू करते हैं, किसमें, इस पाइप के थ्रू। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है, ये देखना है कि इस सॉइल से क्या है, वाटर कितने अमाउंट में रिस्क के आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, परकोलेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ टाइम की पहली रीडिंग ली जब हमारे पास हमने उस वाटर को इसमें डालना शुरू किया था। पहली रीडिंग या पहला टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहला टाइम क्या था, 9 o'clock था। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे हमने पानी को इसके अंदर डालना शुरू करा, डालने के बाद में हमने क्या देखा, जब ये वाटर ख़त्म हो जाता है, मीन्स ये इसका जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पर क्या था, एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिया, उस टाइम क्या था, 9:30 था या 9:40 टाइमिंग था। दोनों टाइमिंग हमारे पास हैं। पहला टाइमिंग जब हमने इसमें वाटर डालना शुरू किया पाइप में, दूसरा टाइमिंग जब ये वाटर जो है ख़त्म हो जाता है, मीन्स उसमें परकोलेट करना ख़त्म हो जाएगा, पानी की अमाउंट ख़त्म हुई, तो वो क्या हुई, वो दूसरी रीडिंग हुई, ठीक है। दोनों टाइमिंग हमारे पास हुए, तो क्या हुआ, द डिफरेंस इन द 2 टाइम रीडिंग विल गिव अस द टाइम टेकन बाय द वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर। मीन्स क्या है, ये जो टाइम हुआ ये हमें क्या बताएगा कि इस सॉइल ने कितने टाइम में वाटर को परकोलेट किया, अपने आप में से रिस्क ने दिया। वो टाइम रीडिंग हमें मिल गई, क्योंकि हमें क्या मिला, डिफरेंस मिला। अब हम इसके परकोलेशन रेट ऑफ वाटर को भी कैसे मेजर कर सकते हैं, देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, उसकी वॉल्यूम कितनी थी, जो वाटर हमने क्या किया था, पीवीसी पाइप में डाला था, उसकी वॉल्यूम कितनी थी। दूसरा, वो जो टाइम लिया गया, फर्स्ट रीडिंग का टाइम और दूसरा टाइम, उन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, मीन्स मान लो 9 o'clock पर मैंने पीवीसी पाइप में पानी डालना शुरू किया, ठीक है, परकोलेशन के लिए। दूसरा, जब वो पानी क्या हुआ, पीवीसी पाइप में डालते डालते ख़त्म होना शुरू हो गया, लास्ट हो गया, तो वो टाइम लिया, तो वो क्या हुआ, 9:40 हुआ। तो उनके बीच का जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ, 9:40 - 9, कितने टाइम लगा, 40 मिनट लगा। तो वो क्या मिल गया, हमारा टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, ठीक है। अब इससे क्या हम सोल्व कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, जैसे क्या दिया हुआ है, 200 ml ऑफ वाटर टेक्स 40 मिनट टू परकोलेट कम्प्लीटली इन अ पर्टिकुलर सॉइल, कैलकुलेट द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन दिस सॉइल। कैसे निकालेंगे हम, पहले हमने लिया वॉल्यूम कि उस वाटर की अमाउंट कितनी है, वॉल्यूम 200 ml। दूसरा, टाइम कितना मिला हमें, 40 मिनट। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड आउट करके हमें आंसर मिल जाएगा। अब तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने बात की थी 3 टाइप्स ऑफ सॉइल होती है ना। अब 3 टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या देखने को मिलता है कि ये जो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर है, मीन्स अपने आप में से पानी को कितना बहने देते हैं, तो ये जो रेट ऑफ वाटर है ये क्या है, डिफरेंट टाइप के सॉइल में अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सैंडी सॉइल में होगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा किस में देखने को, और सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, क्ले सॉइल में देखने को मिलेगा। लॉमी सॉइल क्या होती है, मिक्सचर होती है, तो उसमें क्या है, मीडियम। अब ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात। अब कर लेते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, ठीक
ठीक है, इस एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखो जरा किस तरीके की एक्टिविटी है, ये आपकी एनसीईआरटी से ही ली हुई है। देखो जरा, ये क्या है आपकी बेटा, केस स्टडी है। जॉन राशिदा एंड राधा विजिटेड लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर। मीन्स क्या है, मध्य प्रदेश के किसी एक विलेज में जाते हैं। वहाँ पर क्या देखने को मिलता है उन्हें कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लीलाधर दादा, जिनका नाम क्या था, लीलाधर दादा था, वो क्या कर रहे थे, कुछ पॉट्स के लिए सॉइल तैयार कर रहे थे। अब वो सॉइल किस तरीके की होगी, किस तरीके की होगी, क्ले सॉइल होगी। अब उन्होंने पूछा कि ये जो सॉइल है ये आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरीके से ये पॉट्स बनाते हैं। उन्होंने क्या बताया, वेयर वाज सॉइल ऑब्टेन्ड, और ये सॉइल मिलती कहाँ से है। लीलाधर दादा ब्रॉट ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड। बैरन लैंड मीन्स जो जहाँ पर प्लांट्स नहीं है, ठीक है, वहाँ से उस सॉइल को लेके आए। सेकेंड क्या है, हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड। अब इस सॉइल को प्रिपेयर किया कैसे किया गया। ड्राई सॉइल इज़ प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक एंड क्लीनड ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स। मीन्स क्या है, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, पॉट्स बनाने हैं, तो उसमें से जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स होते हैं तो उनको अलग कर लिया गया। थर्ड क्या बताया उन्होंने, व्हाट हैपेंड आफ्टर सोकिंग। अब क्या हुआ कि वो जो क्योंकि सॉइल को हमने क्या किया, मिक्स किया था, मिक्स पहले क्या किया, उसकी क्लीनिंग की, छोटे छोटे स्मॉल जो स्टोन्स थे उनको हटा लिया। अब उसको क्या किया, सॉइल इज़ नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। उस सॉइल को क्या किया, हॉर्स डंग के साथ में मिक्स किया, ठीक है। अब यही नीडेड सॉइल क्या किया जाता है, जो व्हील है उस पर रखी जाती है और उसी से प्रॉपर शेप में पॉट्स बनाए जाते हैं। अब इन पॉट्स को बनाने के बाद में क्या करते हैं, सनलाइट में ड्राई होने के लिए 3 दिन तक रख देते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो हॉर्स डंग है इसको सॉइल में मिलाया क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है। बर्न्ड हॉर्स डंग ओपन्स अप द पोर्स इन द सॉइल। क्या करते हैं, ये जो पोर्स होते हैं उनमें जो सॉइल होती है उसके पोर्स को खोल देता है। क्या, बर्न्ड हॉर्स डंग ओपन्स अप द पोर्स इन द सॉइल, सॉइल के पोर्स को ओपन कर देता है। अब इनका यूज़ क्या है, हमने देखा है कि जो भी अर्थन पॉट हम घर में लाते हैं, लेके आते हैं, क्या होता है, घड़ा लेके आते हैं, सुराही लेके आते हैं गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी पीने के लिए। अब उनमें जो पानी रहता है ठंडा क्यों रहता है, उसकी वजह क्या है, यही ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता है। अब ये तो बात हुई हमारे डिफरेंट टाइप के पॉट्स की, और जो किससे मिले थे, ब्लैक सॉइल से मिले थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, हाँ हमने पढ़ा कि सॉइल क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसकी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने क्या देखा कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो अर्थ है वो हरी भरी है ना। और अगर सपोज़ करो कि यही प्लांट अर्थ पर ना हो तो क्या ह्यूमन बीइंग या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ सर्वाइव कर पाएगी या वो जी पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। और जो ये फर्टाइल सॉइल होती है ये भी किसकी वजह से होती है, माइक्रोब्स की वजह से होती है, और इसमें प्रेजेंट ह्यूमस की वजह से होती है ना। और जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है तो कौन सी होती है, टॉप सॉइल होती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमस देखने को मिलता है और उसके साथ में माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी सराउंडिंग क्या होती है, ग्रीनरी देखने को मिलती है। एक पॉइंट और है, देखो जो इस टाइप का क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल इरोशन बोलते हैं। अब ये सॉइल इरोशन होता है क्या है और इसका रोल क्या है। सॉइल इरोशन मीन्स क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल इरोशन इज़ द वेयरिंग अवे and removal of the top fertile layer of soil by natural agents such as water, wind, ice or by human activities. Means soil erosion is the removal of fertile layer. अब इसकी वजह क्या होती है कि जो हमारी टॉप सॉइल होती है जिसको हम फर्टाइल लेयर बोलते हैं, उसका रिमूवल होता ही क्यों है, उसकी वजह क्या है, वाटर, विंड, आइस और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहाँ से आ गई, है ना। वाटर मीन्स क्या हुआ, आपका हैवी रेन आ रहा है ना, फ्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो सॉइल की फर्टाइल लेयर होती है वो पानी के साथ बह जाती है, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो फर्टाइल लेयर हुई ख़त्म हो गई और वहाँ प्लांटिंग भी नहीं होगी या उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा।
सेकेंड क्या बोला, विंड। विंड मीन्स क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, है ना, तो वो क्या कर रही है, लिफ्ट एंड ब्लो अवे लूज सॉइल पार्टिकल्स स्पेशली इन ड्राई एरियाज। कहाँ की बात हो रही है, जहाँ पर प्लांट है ही नहीं, तो क्या होगा, क्योंकि वो प्लांट नहीं है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की वजह से जो सॉइल होती है वो उसको बांध के रखते हैं, जिससे क्या हो, ये जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये रिमूव ना कर पाएँ, किसकी वजह से, विंड की वजह से। लेकिन जहाँ पर प्लांट है ही नहीं, ड्राई एरियाज़ हैं, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या होती है, विंड के साथ में बह जाती है, इस तरीके से टॉप सॉइल ख़त्म हो जाती है। थर्ड क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज़। अब ये कटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या कर रहा है, जब प्लांट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ से जो सॉइल होगी वो आसानी से रिमूव कर जाएगी। रिमूवल ऑफ ट्रीज़ एंड वेजिटेशन एक्सपोज द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स बाइंडिंग मेक्स इट इजीली इरोडेड। मीन्स जो जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड अप करने का काम करती हैं। अब जब प्लांट के नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ से सॉइल आसानी से रिमूव कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो वेजिटेशंस होती है वो रिमूव कर जाती हैं और जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। फिफ्थ, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, प्लोइंग अप एंड डाउन स्लोप्स, लीविंग सॉइल बेयर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्रीज इरोशन। क्या हुआ, इम्प्रॉपर फार्मिंग हुई। अब इम्प्रॉपर फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि मीन्स लंबे टाइम तक क्या हुआ, उस फील्ड को खाली छोड़ दिया, है ना, और डाउन स्लोप्स, स्लोप की फॉर्म में, स्टेयर्स की फॉर्म में आपने देखा हो माउंटेन एरियाज़ में क्या होते हैं, जो ये फार्मिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्लोप्स में होती है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंक्रीज, और जो ये कल्टीवेशन शिफ्ट होता जा रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इरोशन को बढ़ावा मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, हाउस बन रहे हैं, और दूसरा क्या हुआ, माइनिंग। माइनिंग जो कोल, पेट्रोलियम, इनके लिए माइनिंग होती है, तो इसकी वजह से क्या है, इरोशन को, सॉइल इरोशन को बढ़ावा मिलता है। सेवेंथ क्या, लैक ऑफ वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर मीन्स वहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं, तो इसकी वजह से जो सॉइल है वहाँ की इरोड कर जाती है। तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोशन क्या है, मीन्स ह्यूमन बीइंग की वजह से, ये इनकी ह्यूमन, हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से ये सॉइल इरोशन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब आप सपोज़ करिए कि एक ऐसी लैंड जहाँ पर क्या है, सॉइल इरोशन हो रहा है, एक दूसरी तरफ क्या है, इस तरीके की लैंड है जहाँ पर क्या है, ग्रीनरी है। तो जहाँ पर सॉइल इरोशन कंटिन्यू होता जा रहा है, वहाँ पर कई बहुत लंबे टाइम से क्या, वहाँ पर प्लांट देखने को ही नहीं मिले, तो क्या ऐसी क्या ज़मीन पर क्या है, हम लोग या एनिमल्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो क्या है, सॉइल इरोशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एटलीस्ट एक प्लांट तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, टाइम टाइम पर गवर्नमेंट क्या है, सपोर्ट करती है और डिफरेंट टाइप के क्या करती है, अभियान चलाती हैं। कभी वर्ल्ड अर्थ डे है या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, तो ये सारे जो भी हम पोस्टर्स बनाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में पोस्टर्स बनाते हैं ना, 7th क्लास में आप, तो डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स बनाने को दिए जाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरे डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो उनका जो मोटिव है वो यही है कि जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्लांटिंग को बढ़ावा दिया जाए। अब ये प्लांटिंग को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ या डिफरेंट डिमांड है, क्यों है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं भी चाहिए। उसके लिए क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है, कोल माइनिंग भी की जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग होते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक एक पेड़ तो लगा सकते हैं। तो प्लांटिंग से क्या करते हैं, प्लांटिंग इसीलिए ज़रूरी है जिससे क्या हमारी जो सॉइल है वो बची रहे, ठीक है। इस तरीके से सॉइल की फर्टाइल लेयर को हम बचा सकते हैं। आई होप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा आपको। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड एट द लास्ट आई विल गिव to a message, save soil for a better tomorrow. This is the message of this lesson. Thank you.